वाओ, ये खुद ही स्टार्ट हो गया। हेलो हेलो, चलो बेटा स्टॉप, पॉज, खामोश हो जाए यार। यार इधर देखो बेटा तवज्जो से यार। ठीक है भाई, अब फोकस हो गया यहाँ पे। चलो आओ जरा सब कोड करते हैं। यार कोड क्या करते हैं, मारो गोली, इसको बंद कर दो। आपको आज नेक्स्ट लेवल पे काम करवाता हूँ, छोड़ो। क्या लिखा है, बूटस्ट्रैप वेबसाइट टेम्पलेट्स फ्री। आ जाओ देखते हैं सर। क्या बात है सर, क्या बात है। जबरदस्त भाई। क्या क्या वेबसाइट आते हैं, पोर्टफोलियो मंगवाते हैं मेरा ख्याल है। हम एक काम करते हैं, इसको कहते हैं सही है भाई। ये बूटस्ट्रैप की क्या है, वेबसाइट्स हैं कुछ, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। अब जो आप कंटेंट लिखोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। ये पोर्टफोलियो की वेबसाइट मंगवाई है मैंने, तो वो आ रही है। ठीक है, वेबसाइट फ्री टेम्पलेट्स बूटस्ट्रैप 5 कर दो आप बेशक। देखो एक है थीम वैगन, इस वेबसाइट पर भी आपको मल्टीपल वेबसाइट्स ऐसे देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर भी। ठीक है, ये दूसरा आपके पास ये एक है, यहाँ पे भी आपको ढेर सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये रही ढेर सारी। आप किसी एक को भी यहाँ से चाहिए, बिल पर जैसे मैं इस पर आ जाता हूँ, ये लाइव डेमो है। क्या वेबसाइट है, अच्छी है यार, ये मिल जाए तो अच्छा है ना। इधर आओ, लिखा है फ्री डाउनलोड, इस पे जाओ, नीचे आओ, फ्री डाउनलोड क्लिक करो। लेट्स सी कि क्या आता है हमारे पास। क्या बात है सर, ये आ गए। इसको यहां जाते हैं, कट इट, मॉड्यूल 1। अरे भाई खैर, अभी हम यहाँ आते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ आने के बाद इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हेयर। अर्शा नाम की किसी बंदी ने बनाए भी है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। लेट्स सी, ये क्या इंडेक्स की फाइल है। ठीक है, इंडेक्स की फाइल है, ओके। क्या करें अब, गो लाइव करते हैं, और क्या करना है। वन टू 7 पॉइंट समथिंग था ना। क्या बात है सर, ये वेबसाइट आपके पास आ गई, पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई है। कोड पूरा आ गया इसका आपके पास, बनी बनाई एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट। अब है क्या क्या इसमें, आओ देखते हैं। पहले नंबर पे नैप बार है, स्क्रॉल किया, ये नैप बार ऐसे आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये टेक्स्ट है, ये दिया हुआ है कुछ, ये सेक्शन है, इस कोड को समझते हैं आओ। ठीक है, ये सेक्शन है, पोर्टफोलियोज है, मतलब ये इसने प्रो बनाया हुआ है कुछ, एप्स क्या बनाई हैं, कार्ड्स बनाए हैं, वेबसाइट बनाई है, सब मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। टीम है ये, ठीक है, रैंडम पिक्चर्स डाली हैं, ये आ गए कार्ड्स, प्राइसिंग, और ये मल्टीपल स्किल्स ऐसे आ गया। ठीक है, ये सारा दिया हुआ इसने यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया हुआ। ये इसने स्किल लिखा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फोटोशॉप, पता नहीं क्या क्या, व्हाटएवर। यहाँ आओ आओ, इसको 1 बाय 1 देखते हैं। इसको बंद करते हैं, कितना कुछ ओपन है भाई यहाँ। हाँ ठीक है भाई, ये वेबसाइट है टोटल, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने ये बंद किया, ये HTML का कोड है, सीधा सीधा आसान सा HTML कोड, उसको ओपन किया। ये हेड है, हेड के अंदर क्या होता है, हेड यहाँ से ओपन और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो लिखी हुई, आप रिमूव कर दो बेशक कमेंट्स को, वरना इसको हटा दो। कुछ चीजों के लिंक्स होंगे, मल्टीपल छोटी छोटी फाइलें होंगी, कुछ फॉन्ट्स के लिंक होंगे, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ होगा, मैं अभी फिलहाल मिला रहा हूँ। एक तो है ये फेवी आइकन। फेव आइकन क्या है, ये बड़ा सिंपल सी बड़ी आसान सी एक चीज है फेव आइकन। यहाँ पे ये जो आइकन है फेव आइकन, ये दिया है। अगर मैं इसको मिटा दूं ना, सेव करूं, अब देखो
मिट गया, ठीक है। ये तो ये है फेव आइकन, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लिंक पर आओ, href लिंक लगा दो किस चीजों का और आइकन से। यहां अगर मैं इस फोल्डर में बाहर आऊं बाहर देखने के लिए, CSS और उसके कुछ पेज हैं पोर्टफोलियो वगैरह के। फॉर्म्स, यहाँ एक फॉर्म बना हुआ है वो है। एसेट्स, एसेट्स में मल्टीपल चीजें इसके पास, ठीक है। इसने कुछ CSS की फाइल्स बनाई हुई होंगी, ये तो रीडमी है, ये वेंडर है। यहाँ आ जाओ, CSS ये रही और ये इमेजेस वगैरह यहाँ डाली हैं जो उसमें यूज की हैं सारी, ठीक है। ये इसने यूज किया, ये इसका कुल असासा है। एसेट्स कहते ही असासे को है, कुल असासा ये रहा। अब आता हूं यहाँ, ये आ गया, इसको सेव किया। हेड में तो यही चीजें होंगी, लिंक विंक हो गया, बंद करो भाई, हेड की कहानी खत्म, बच गया बॉडी वाला काम। बॉडी वाला काम आ गया। अब बॉडी के अंदर देखो एक हेडर बनाया है, एक सेक्शन है, एक मैन है, फुटर है, बस ये तीन ही तो चीजें हैं असल में, ठीक है। ये हमारे पास, और ये नीचे लिंक विंक लगाए हुए, ठीक है। ये रहा, ये तो मेजर हमारे पास ये तीन चीजें, चार चीजें आ गई। क्या क्या समझते हैं? हेडर, हेडर में हमारे पास नैप बार आ गया और उसके अंदर ये कंटेंट जो है ये आ गया। उसके बाद दूसरी चीज सेक्शन हीरो, हीरो सेक्शन ये रहा। उसके बाद ये मैन, मैन में क्या, ये सारी चीजें, सारे सेक्शंस होंगे छोटे 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 छोटे। फिर एट द एंड फुटर आ गया ये, और ये फुटर के बाद वाला ये रहा, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ आते हैं, नहीं ये नहीं है, कॉपीराइट्स वाला नहीं, ये तो डीफ्लेक्स करके कुछ है। अच्छा ये खाली छोड़ा हुआ है भाई, इस पे कोई चीज बनाई नहीं है। ब्लैक आइटम्स, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई चीज इसने बनाई है। फुटर ये रहा, फुटर तो ये ऊपर दिया हुआ इसने जर्नली। क्या बात है, क्या बात है, शिद्दत से तलब हो रही थी। क्या हुआ, तूने भी चाय पीनी है? चल चाय मैं पिला दूंगा, बिस्किट तू ले आ, ठीक है। ये वो वाली बात है कि गड्डी हेडर पे आते हैं। हेडर में बड़ी काम की चीज है, देखो हेडर ये रहा, फिक्स स्टॉप नाम की कोई पोजीशन दी हुई है, पता नहीं क्या। इनको हटाओ जरा, क्लास लगा के देखो, हटा के कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ा? नैप बार अब फिक्स नहीं रहा, ठीक है। ये फिक्स की क्लास जैसे टॉप लगाई, फिक्स्ड हो गया। और इस क्लास, अब इस क्लास में क्या हमें ये जानना है, तो भाई इसने CSS भी दिए, रुको जरा सबर करो, यहाँ आओ। CSS दिए, CSS के फोल्डर में ये रहा स्टाइल, स्टाइल मार रहा है। कंट्रोल F क्या था? फिक्स स्टॉप, फिक्स स्टॉप, FIXED फिक्स्ड, TOP टॉप। क्या मिस्टेक की है? फिक्स स्टॉप CSS की प्रॉपर्टी तो नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा एक मिनट, डॉट फिक्स स्टॉप करके देखते हैं। वैसे आना तो यहीं पर चाह जाइए, ये प्रॉपर्टी फिक्स स्टॉप, एक मिनट, मैं भी ये जावा स्क्रिप्ट से लगाई हूँ इसलिए ये प्रॉपर्टी वर्किंग नहीं करी। खैर यहाँ आते हैं, ये आ गया एक डिव ये बना हुआ है। हेडर के अंदर ना एक डिव बना हुआ है, कंटेनर ये रहा, देख रहे हो। इस कंटेनर के अंदर एक ये चीज है, अर्शा नाम लिखा हुआ है, ये रहा। इसको आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी रैंडम नाम मेरे जहन में आ जाए, नासिर, नासिर आ गया नाम, ठीक है। वेबसाइट नासिर की होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये हो गया एक काम। दूसरा ये क्या है, नैप बार असल में ये है, अगर मैं ये हटा दूं, अबे भाई इसको हटाना है। HTML में ना बस कमेंट वाला काम बड़ा मुश्किल होता है। ये नैप बार के अंदर जो कंटेंट था ना, वो देख रहे हो वहीं था। ये नैप बार का ये बना, ये किस पर है, ये वाला डिव है, ये वाला हेडर, और ये क्या है ये, और ये नैप बार का कंटेंट वे के लिए ये इसने बनाया हुआ है कंटेंट नैप बार का। मैं बहरहाल यहाँ आता हूँ, ठीक है। ये आ गया नैप बार। इस नैप बार के अंदर मल्टीपल चीजें हैं भाई, LI बना हुआ है, UL है, ठीक है भाई। लिस्ट आइटम हो गया ये, इस लिस्ट आइटम के अंदर कुछ चीजें होंगी, क्या है वो देखना पड़ेगा 1 बाय 1। ये आ गया मेरे पास UL, और ये एक क्या दिया है पता नहीं क्या दिया है, टॉगल, मोबाइल स्क्रीन टॉगल कुछ दिया हुआ है। छोड़ो इसको, मारो। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ सिर्फ UL है। UL के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, LI UL, और एंड में जाके यहाँ पर एक ये रहा गेट स्टार्टेड का बटन वटन है, जो भी है ये दिया हुआ है, ठीक है। एंकर रीटेक दिया है, स्क्रॉल टाइप, और उसने इसको बटन क्रिएट करवाया हुआ है। खैर यहाँ तक ये बात तो समझ आ गई, ये चीज आ गई, ओके है, ठीक है।
इसमें जो क्लास आपको देखनी होगी ना मेजर क्लासेस वो आपको मिल जाएंगी। नैब बार है तो वहां इसके अंदर इस CSS वाले पार्ट के अंदर ये देखो इतनी लंबी CSS लगी हुई है। यहाँ आता हूँ जैसे बिलफर्ड में आता हूँ, इसके ऊपर हमने एक कंटेंट था जिसको देख रहे थे हम। ये तो कंटेनर है ऑटो, नैब बार ये रहा। कंटेनर तो मल्टीपल हो सकते हैं यार। अब इसको देखते हैं, हेडर होगा या फिर हेडर देखते हैं HDR हैशटैग हेडर। हेडर ये रहा भाई, हेडर ये दिया हुआ है, हेडर का बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है ऐसे। लेट्स चेक कि कहां पर डिफरेंस आता है। दिख गया, इसको हेडर क्लास दी हुई है। हेडर क्लास से ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है हमारे साथ। खैर बहरहाल मैंने तो सिंपली चेक करने के लिए दिया है इसको। क्या चीज? अरे भाई दो चीजों को दिया है, हैशटैग हेडर डॉट हेडर, वो हेडर जिसके अंदर क्लास ये दी गई है, वो हेडर जिसके अंदर ये क्लास दी हुई है। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे आप देते ना div हैशटैग ID, वो हेडर वाली ID जिसकी क्लास ये दी हुई है। क्यों नहीं बना सकते यार? स्क्रॉलिंग वाला काम जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। अभी यहाँ आपको दिखाता हूँ, स्क्रॉल फंक्शन जावास्क्रिप्ट। ये असल में स्क्रॉलिंग वाला काम जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक इवेंट है। स्क्रॉल ऑन स्क्रॉल पर ये देखो, ये रहा ऐसे, ये देख रहे हो, देख रहे हो ये चल रहा है। ये तो अभी इसने ये बनाया हुआ है, यहाँ पर इसने ये दिया हुआ है कलर। हम आप कुछ और चीज अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। मैं यहाँ पर इसको हटा दूं, ये लिख दूं इनर टेक्स्ट की जगह .style स्टाइल .color कलर इज इक्वल टू red रेड। अब मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा। हो गया रेड कलर उसका। अरे बच्चा ये देखो, ये कलर ये देख रहा है, उसने नंबर बढ़ाए थे, ऐड किया था मैंने। इसको स्क्रॉल करने पे क्या किया, स्क्रॉल करूंगा कलर चेंज हो जाए। अच्छा ये मैंने रिफ्रेश कर दिया दोबारा, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा यार, ये बहुत बुरा लगता है। आओ नो डॉट क्या लिखा था, स्टाइल डॉट color कलर रिक्वेस्ट टू ऐसे ही रहने दो। इसको मिटाते हैं, red रेड। ठीक है, ये रन, इसका कलर रेड हो गया। ये चीज समझ आई बात? ये है इस तरीके से मैंने लगा। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर कैसे लिखते थे, BAC के बैक GROUND बैकग्राउंड, सी कलर को ऐसे करते हैं, ये कर देते हैं। अब नजर आ जाएगा आपको, अब नजर आ गया। ये स्क्रॉलिंग पे मैंने किया है, किस पे किया है? ये जावास्क्रिप्ट का काम है। जहां मैंने कहा ना क्लिक किया, स्क्रॉल किया, ऐसी चीजों पर जो पंगा आता है ना, वो सारा का सारा किसका, जावास्क्रिप्ट का। मैंने आपको ये चीज दिखाई भी थी कि भाई जब स्क्रॉल करते हैं वो एक आइकन यहाँ बना के दिखाया था, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी पे होता है। असल स्क्रॉल करने पे वो यहाँ नजर आए, फिर जब आप उस पर क्लिक करो तो वो गायब हो जाए, वो सारा काम जावास्क्रिप्ट के साथ होता है। जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल इवेंट्स हैं, तो खैर वो अभी उधर का टॉपिक है। क्योंकि इसके अंदर एक और भी चीज है, देखो ये वेबसाइट दिख रही है आपको, ये देखो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, सारा कुछ ओके है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब एक बात दिखाता हूँ आपको, यहाँ आए, ऊपर आओ, यहाँ कुछ लगी हुई स्क्रिप्ट जितनी आप, खैर सारी स्क्रिप्ट को आप रोक सकते हो, अलग अलग हैं। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूँ यहाँ, और कुछ अगर वहाँ लिंक है तो वो भी हटा देते हैं। हेड में स्क्रिप्ट का लिंक खैर नहीं है, हटाते हैं, खत्म कहानी। देखो स्क्रिप्ट से अब ये जो चीजें यहां से गायब हो गई है ना, इसका मतलब ये आधी से ज्यादा चीज किस पर थी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी थी सारी। हाँ, ये सारी चीजें किसके थ्रू दी हुई थी उसने, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जहां जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम दिया हुआ है, अगर आप उसको छेड़ोगे पूरा गायब हो जाएगा, तब तक जब तक आपको जावास्क्रिप्ट खुद नहीं आती। क्यों मुश्किल है बेटा, कुछ जावास्क्रिप्ट से नहीं बनाओगे, जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराओगे बस। यार मसला ये है, ये सब जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी से पास किया है। इस वेबसाइट को लोड करते हैं ना, तो पहले एक लोडर नजर आता है हमें,
देख रहे हैं लोडर वगैरह नजर आता है, उसके बाद ये वाली चीज चलती है। और अच्छा हाँ, मैं एक और भी चीज कर दूं, अभी भी एक फर्क आ गया है, पता है क्या? ये वेबसाइट लोड कर रहा हूं, इसमें वो लोडर नजर नहीं आ रहा। वो पता है वो जो मैंने वहां प्री लोडर लिखा हुआ था वो मिटा दिया, गायब कर दिया, वो असल में वो लोडर था, ठीक है, जो मैंने यहाँ गायब कर दिया। इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हम आते हैं यहाँ डस्टबिन में। ये होता है कचरे में फेंकी हुई चीजें भी कभी कभी उठानी पड़ जाती हैं आपको। क्या नाम था इसका? अर्षा। अर्षा को वापस बुलाते हैं। अर्षा वापस आ जाओ कहाँ चले गई हो तुम? ठीक है, तो अर्षा को हमने वापस बुलाया। एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर से, कहाँ गई ये फाइल को? एक्सट्रैक्ट हेयर, यस टू ऑल, दोबारा से कर दे। अब वापस चली जा, ठीक है। यहाँ आते हैं, क्या बात है सर, यहाँ आते हैं, ये लोडर देगा, ये लोडर उसका है। अभी देखना बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट नहीं यहाँ से भी लगी हुई हैं। अरे भाई एनिमेशन है, रुक तो जात 5 मिनट, ठीक है। ये तो नैपबार है आपके पास, ठीक है। नैपबार के अंदर फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू डली हुई है। यहाँ आता हूँ, ये हेडर का सेक्शन बस ये था इसके अंदर। इस हेडर में आप जो चेंजिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, लिटिल बिट जितनी आपने करनी है उतनी चेंजिंग कर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ये ऑटो एडजस्ट हुआ है। अब आते हैं यहाँ इसके हीरो सेक्शन में। इसका जो हीरो सेक्शन है ना, ये वाला, इसको गौर से समझना है आपने। ये हीरो सेक्शन ये वाला है। इस हीरो सेक्शन में कितनी चीजें हैं देखो, एक मेजर डिव है, उसके अंदर ये 2 डिव है, ऐसा ही। अब आओ यहां पर भी समझते हैं इसको जरा। हीरो सेक्शन ओपन किया, इसके अंदर एक मेन कंटेनर है, उस कंटेनर में देखो रॉ है, रॉ में कितने कॉलम है? हाँ हाँ, ये कितने हैं? कॉल 6 ये है और कॉल 6 ये रहा। क्या समझे आप लोग? कॉल 6 ये रहा रॉ, कॉल 6 ये रहा और कॉल 6 ये रहा। मतलब ये 2 इसके अंदर ऐड हुए हुए, ये 2, एक कॉल 6 ये है और एक कॉल 6 ये। अगर मैं इसको हटा दूं बिलफर्स, कमेंट आउट, इसको कर दूं कॉल 12 बिलफर्स, इसने पूरी जगह ले ली, समझे बात? अब इसको कर दूं कॉल 6, तो अब ये कॉल 6 के हिसाब से एडजस्ट है। हाँ, ये अब उसके हिसाब से कॉल 3 करूंगा तो बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, खराब हो जाएगी ये ओवरऑल, ठीक है। तो उसने कॉल 6 दिया हुआ है इसको, ये आ गया कॉल 6 के हिसाब से। और यहां आ जाओ, दूसरी चीज कॉल 6 दिया हुआ है इसको, तो कॉलम 6 के मुताबिक ये इमेज आ गई। अब इस इमेज और टेक्स्ट पर आ जाओ भाई। ये तो सिंपल जस्टिफाई, कंटेंट, ऑर्डर वॉर्डर ये सब दिया हुआ है, ये क्लासेस हैं यहाँ तक। यहाँ आते हैं, टेक्स्ट दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, सारी क्लासेस यहाँ दी हुई हैं जितनी है, इन पर हर एक पे तो टेक्स्ट है जो भी है, इन पर फेड अप फेड डाउन सारी क्लासेस यहाँ दी हुई हैं। यहाँ इन क्लासेस पर आप देख सकते हो। बहरहाल यहाँ आता हूँ, इसके ऊपर जैसे इमेज पे बच्चे ने बोला यार ये एक आते हैं कॉल 6, ये दिया हुआ है, इमेज पर दिया हुआ है एनिमेटेड का नाम। इसको जरा हटा के देखते हैं अब क्या होता है। अब ये एनिमेट नहीं हो रही, ठीक है। अब जी एनिमेटेड लगाया, अब ये एनिमेट हो रही। आओ इस क्लास को पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं, इधर आते हैं, कंट्रोल F फाइंड पर आते हैं, लगा देते हैं। एनिमेटेड आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आओ, एनिमेटेड में क्या लगा हुआ है? एनिमेशंस। अप एंड डाउन नाम की की फ्रेम बना होगा, वो भी हम ढूंढ लेंगे। 2 सेकंड की एनिमेशन है, इनफाइनाइट है। मैं एक काम करता हूं, 0.5 सेकंड सेफ। मूवमेंट तेज हुई है, नहीं समझ आ रही तो 0.1 सेकंड ठीक है। तो इमेज अब क्या हो गई है? फास्ट, और ये इस तरीके से मूवमेंट उसने शो करा दी है। भैया जितनी आप 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आप दे दोगे, 5 सेकंड या 1 सेकंड दे देता हूं, 1 सेकंड था, 1 सेकंड में मूव। और एक और चीज देखो, इसको आते हैं इनफाइनाइट दिया हुआ है, मैं बोल देता हूं सिर्फ इनफाइनाइट नहीं 2। भाई ये 2 चक्कर के बाद रुक गई, अब मूव नहीं कर रही, तो ये भी हम लोगों ने चीज पढ़ी हुई है। यहां आते हैं अल्टरनेट रिवर्स दिया हुआ है, अल्टरनेट रिवर्स हटा ही देते हैं भाई, और बहुत भी हटा ही देते हैं, ठीक है भाई। गायब होती है, ऊपर जाती है, फिर वहां से 0 से स्टार्ट हो रही है, ऐसा ही है। ये है असल में जो चीज हमने यहाँ पर लगाई हुई है, वो कैसे वर्किंग कर रही है वो देख रहे हैं। अच्छा अब हाँ जी, अब यहां आओ, अप
और से डाउन, ये रहा की फ्रेम्स अप एंड डाउन में क्या लिखा हुआ है, क्या ये आपको नहीं आता है? अप एंड डाउन ट्रांसलेट 10 पिक्सल, और ये वाई एक्सिस पे बोला हुआ है, हम इसको उल्टा करते हैं। आओ एनिमेशन ही पूरी बदल दी। समझ गए बात? क्लियर है? ये चीज इसने यहाँ पर क्या कर दिया, हमें करके दिखा दी। तो ये आपके पास है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर टेम्पलेट में, जो आपको सीखने को मिलेगा यार। यहाँ से ये चीजें एनिमेशन मिल जाएंगी। इमेज फ्लड दी हुई है, ये हटा दो। आई थिंक इमेज फ्लड के लिए कुछ ना कुछ अब उस क्लास में क्या दिया है ये देख लो, ये इमेज फ्लड नाम की वो दिया है, उसके हिसाब से इसका साइज एडजस्ट किया होगा। इमेज फ्लड में क्या है वो देखने के लिए यहीं आ जाओ, इसकी क्लास पर ही। नॉट फाउंड, अच्छा जो नहीं दिए हुए ना उसमें भी एक ब्लेंडर है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है, कि इन्होंने एक और चीज लगाई हुई है, ये वेंडर्स और ये वाली फाइल, सॉरी वेंडर्स वाली फाइल। इसके अंदर क्या है, कुछ बूट स्टेप की अपनी CSS यूज की हुई, ये वाली ग्रिड वाली देख रहे हो। तो ये कुछ क्लासेस वहां से यूज हुई हुई है। अब ये कौन सा वर्जन है देखना पड़ेगा, 3 में या 4 में। ये क्लास वहां बूट स्टेप से यूज हुई है, इसलिए साइज ऑटो एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, वो जो पहली वाली क्लास भी थी ना, वो वहां की यूज हुई थी इस वजह से। वरना आप उस क्लास को हटा के आप चाहते हो यार इसकी ना लगाऊं, मैं अपने हिसाब से साइज वाइज सेट करूं, ये स्टैंडर्ड चीजें दी हुई हैं, तो आप हटा के अपनी एक क्लास पास करके साइज वाइज दे सकते हो। मैं यही तो अभी आपको जो चीज समझा रहा हूं पहले समझ लो, फिर मैं बताता हूं इसका करना क्या है। ये आगे इसको भी ये एनिमेशन पास करनी है, मैं चाहता हूं इसको भी सेम एनिमेशन मिले, आप इसको भी दे दो भाई। या आओ, एनिमेटेड क्लास नाम की तो है, उठाओ इसको, कहां गया ये टेक्स्ट? कौन सा है टेक्स्ट का कंटेनर? ये वाला है, पूरे को ही पास कर दे। क्लास का है यार, इसकी क्लास नेम नहीं मिल रहा। चलो ये देख लेते, दोनों ही साथ मूव करना शुरू हो गए। अब जिस चीज को ये चीज पास करोगे वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से मूवमेंट शुरू कर देगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? ये आपके पास एक एनिमेशन दे दी। इसी तरीके से जैसे वो प्री डिफाइंड लोडर था, इसको भी जरा देखते हैं। ये देखो सारी चीजें यहाँ स्टॉप करते हैं, अब वो सामने आ ही गया है, उसको जरा देख ही लेते हैं। ये रहा, ये कहीं पर भी फेंक दो चल जाएगा, क्योंकि इसको पोजीशन वोजीशन इस टाइप की दी होगी, इन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है, बैक टू टॉप इस तरीके से। तो ये मल्टीपल क्लासेस दी हुई हैं। प्री लोडर आईडी दी हुई है, प्री लोडर आईडी है, यहाँ आके ढूंढते हैं। मैं भी इसको आईडी से बुलाया, और प्री लोडर ये रहा। पोजीशन फिक्स की है, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, राइट से 0, बॉटम से 0 किया है, ताकि सेंटर आ जाए। हर तरफ से 0 दिया, ऑटो सेंटर आ गया। Z इंडेक्स 99999 दिया हुआ है, याद है मैं बोलता था स्टैंडर्ड वे में होता है। ये यूं इसको 99 ज्यादा क्यों, ये नैप बार को 99 होगा, इसको ये दिया, ये सबसे ऊपर आए। फिर इसका कलर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये सारी इसके अंदर, इसकी एनिमेशन क्या है, वो ये रही, इसकी एनिमेशन ये रही। 1 सेकंड में कर 5 सेकंड, 5 सेकंड में मूव करना है। वो देखो हल्का मूव कर रहा है, मैं कर देता हूं 0.5 सेकंड, मूव हुआ ज्यादा, ठीक है, मेरा 0.1 सेकंड, देखा टाइम। और ये इसके ऊपर डिफाइन है कि भाई कितनी देर के बाद आ रहा है। ये इसकी रोटेशन भी अच्छा दी हुई है, इसका की फ्रेम भी ये रहा कि कितना डिग्री रोटेट करेगा। आप कोई और चीज इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर दो। मल्टीपल चीजें यहाँ पर क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। इस ढेर सारी इसने प्रॉपर्टी दी हुई है। 1 बाय 1 यहाँ आके सर्च करोगे आपको छोटे, तो ये ना थोड़ी सर्चिंग के ऊपर है। जितना ज्यादा सर्च करते जाओगे नई नई छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, नए नए तरीके मिलेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई यार ये वाली अच्छा ये प्रॉपर्टी से ये भी हो जाता है, इससे ये भी हो जाता है। इसी तरीके से जैसे ये वाला मैन सेक्शन दिया है हमारा, अब इसके नीचे आऊँ, मैन दिया है, ये मैन, इसमें क्या क्या है देखो, क्या क्या सेक्शन है। एक क्लाइंट सेक्शन है, अबाउट अस है, वाई यूज है, स्किल सेक्शन है, सर्विसेज का सेक्शन है, CTA का सेक्शन है, ये रहा टीम का सेक्शन है, प्राइसिंग का सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ तक ये एंड है। ठीक है, फुटर से हटा देता हूँ। ये एक सेक्शन अलग से पूरा मैन के अंदर, मैन के अंदर ये सेक्शन है। ये सारे सेक्शंस मैन के अंदर आ गए। समझ गए बात? ये रहा इस तरीके से, ये सारे 1 बाय 1 है। अब अबाउट अस है, ये है, जिसकी भी जो चीज आपने देख रही हो, जैसे मैं आता हूं इस पर है,
ये क्या है, कौन से सेक्शन में आ रहा है ये, अबाउट अस में या स्किल्स में होगा, क्या है नाम दिया होगा ना इसने, यहाँ अबाउट अ क्लाइंट, अबाउट अस, वाई सेक्शन, स्किल सेक्शन, ये रहा स्किल सेक्शन में आओ, सबके नाम दिए हुए, HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। में काम करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ बूट strap स्ट्रैप, एक और बना देता हूँ स्किल्स में, कॉपी पेस्ट। यहाँ आते पहले देखते हैं, क्या बात है भाई, हो गया HTML सही है। चलो आप यहाँ प्रोग्रेस दे दो, मैं लिख देता हूँ HTML आती है 100%, CSS आती है 80%, 80% करते हैं, 80% हो गई CSS, देखो 80% हुई CSS, यहाँ 80% हो गई, ये भी हो गई। अब इसको कम करते हैं, मैं कहता हूँ CSS आती है 50%, CSS 50% हो गई, यहाँ तो हो गई लेकिन ये बाहर नहीं 50% का। इसके लिए आओ, ये बार है कहाँ, प्रोग्रेस बार है, ये दिया हुआ है नंबर 90 और ये इसको कर दो 50, अब 50% हो गया। ठीक है, ऐसे सारे प्रोग्रेसेस बार को आप क्या कर सकते हो, ये जैसे जावास्क्रिप्ट है बिल्फर नहीं आती 0%, 0%, ये आ गए बार्स आपके पास, ये आ गए। अब इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आगे आते हैं। और सेक्शन दिए हुए, ये देखो ये है सर्विसेज है, ये कार्ड्स बने हुए हैं, इनको हॉवर करने पर अलग चीज है, इन कार्ड का भी कोई ना कोई नाम होगा। अब क्या नाम है इनको, इनका कार्ड्स का नाम देखो, इन पे क्या प्रॉपर्टी लगी हुई है, क्यों इतना स्मूथ वर्किंग कर रहे हैं, ये क्या है, सर्विसेज। कहाँ है, ये रहा डिव सेक्शन, टाइटल, ये तो टाइटल वाला सेक्शन आ गया। ये रॉ के अंदर कॉल 3 किया हुआ है, 3 किया, 3 चौक 12, इसीलिए 3-4 कार्ड आए हुए एक साथ। ये अगर ज्यादा कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, बिल्फर इसको कर देता हूँ 6, इसको भी कर देता हूँ 6, लेट्स सी। देखो ये 2 वालों को किया, ये 2 है, हाँ बड़ी स्क्रीन तक है, उसके बाद वो तो इसने पूरा दिया होगा ना भाई, कॉल एक्सेल, ये कॉल मीडियम पर, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो वही क्लासेस चल रही हैं। क्या चीज, कहां पर, तो भाई हर चीज को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। ना 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 ना, देखो बात सुनो, अभी ये समझने की कोशिश करो ना, एक्सेल या LG से फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वहां तो सिर्फ LG तक दिया है भाई, वहां 2 आइटम है, वो LG पर एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ 4 हैं तो 4 का फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे ना भाई, मीडियम पे ये कर देना, एक्स्ट्रा लार्ज पे ये कर दो या ये कर दो। ब्रेक पॉइंट्स तो आप जितने मर्जी है बनाओ, जरूरी थोड़ी है वो 2 सेक्शन थे, उन दोनों के लिए ये सेक्शन बना है, अब इसके लिए भी LG ही चलाना है, वो आपकी मर्जी है, आप हर रॉ के लिए अलग बना सकते हो। हाँ कहां पर, अरे भाई नहीं ना, दोनों एक जैसे कैसे काम करेंगे भाई, इधर लिखा हुआ है इसका मीडियम, इस पे मीडियम जहां लिखा है मीडियम पे वर्क करेगा, जो लार्ज पे लिखा है वो लार्ज पे वर्क करेगा। ये तो अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ क्या स्क्रीन साइज चल रहा है, स्क्रीन साइज के ऊपर है, स्क्रीन साइज होता है 1400 आई थिंक एक्स्ट्रा लार्ज इसके लिए होता है, एक्स्ट्रा लार्ज पे ये रहा, और 1200 होता है, 1200 लार्ज के लिए होता है, 1200 सॉरी ये मैंने ज्यादा लिख दिया, 1200 लार्ज के लिए होता है, उससे कम फिर होता है 992 होता है, 992 पे देखो ये 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद होता है 786 है या 768 होता है समथिंग, मीडियम 767 होता है शायद, 767 है या उससे नीचे, ये देखो 767 पर ये हो गया ना सिंगल। तो हर एक स्क्रीन का अलग ब्रेक पॉइंट है, ये कहां ब्रेक हो रहा है वो कहां, ये तो आप नहीं डिफाइन कर सकते। ये देखो इधर बात सुनो, ये अभी तक ऐसा ही है, ये इस सेक्शन में भी टूटा हुआ है 2 हिस्सों में, और ये इसको देख लो, ये 2 कार्ड शो हो रहे हैं, ये यहाँ नहीं ब्रेक हुआ, इसको देखना। अभी मुझे ये बताओ 768 है ना, इस पे ये कितने शो हो रहे हैं, 2, इसको यहां से चेंज करने पे क्या इस पे चेंजिंग आई है, ऊपर आओ अब जरा, इसको कोई फर्क पड़ा है, चेंजिंग आ रही है,
वो तो स्क्रीन के हिसाब से साइज चेंज हो रहा है, बाकी इसको कोई फर्क आ रहा है क्या? ये 2 थे सिंगल हुए, तो क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आइटम है, वहां 4 आइटम थे। 4 को 2-2 में, पहले 4 है ना, पहले 3 में तोड़ेगा या 2 में तोड़ेगा, फिर उसके बाद सिंगल में तोड़ेगा। यहाँ 2 ही आइटम है, 2 में को सिंगल में तोड़ देगा। हाँ इसको समझा, तू समझा। हाँ हाँ नहीं, नहीं देखो बात सुनो मेरी बात, 4 दिफ के लिए ज्यादा क्लासेस तब देनी होगी जब आप 4 पॉइंट पे तोड़ रहे हो। ये डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट से तोड़ रहे हो। देखो बात सुनो, इस टेबल के मैंने टुकड़े करने हैं, कितनी दफा मुझे बिलफर मेरे पास बड़ा आ रहा है, एक बार मारूंगा टुकड़ा हो जाएगा। इस टेबल के मुझे टुकड़े करने, कितनी बार आ रहा मारना पड़ेगा? पागल हो गए? मैंने कहा आ रहा ऐसा है, ग्राइंडर है, एक बार मारूंगा एक टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे इसके टुकड़े करने, कितनी बार आ रहा मारू? खामोश। 6 क्यों? नहीं ना ना ना, सवाल गलत है ना। मसला ये आप पॉइंट नहीं गेट करते। मैंने जब आपसे पूछा, आपका काम था एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना। मैंने कहा एक बार ग्राइंडर मारूंगा, इसका एक पीस टूट जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कितनी बार ग्राइंडर मारूं? आपका सवाल होना चाहिए था सर पीसेस कितने चाहिए, समझे? सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो टेक्नोलॉजी, आपने ये देखना है कि मकसद क्या है। मैंने कहा एक बार मारने पे एक हो जाएगा, पीसेस 4 चाहिए तो 4 करूंगा। अब 4 पीस हैं, ये सवाल बनता है आपको 4 बार अलग अलग तोड़ना है या 2 बार में तोड़ना है? उसने ऐसे तोड़ा है, 4 थे, ये नहीं तोड़ा कि पहले 3 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर 1 कर दिया। उसने ये 4 थे, 2 अलग तोड़े, 2 अलग तोड़े, हो गया एक बार। दूसरी बार में क्या किया? इन 2 को तोड़ दिया। उसने ये नहीं किया ना कि पहले 1 तोड़े। अगर वो ऐसे तोड़ता 1 2 3 4, कितनी क्लासेस चाहिए? 4। अब बताओ, एक दफा 2-2 में तोड़ दिया, हो गया एक क्लास। दूसरी क्लास में इन 2 को तोड़ दिया, कितनी क्लासेस लगेंगी? तो उसने 2 क्लासेस लगाई। डिपेंड करता है कि आपकी टेक्नोलॉजी किसने बार आपको वो चीज तोड़नी है। कहां थे हम? ये स्किल वाले पे थे। किस सेक्शन पे थे जो ये तोड़ रहे थे? हाँ स्किल वाला सेक्शन था। ये देखो यहां इसने दिया हुआ ना, ये रहा 6, इसको 2 में तोड़ना था, उसने वैसे दे दिया। जहां जितने कॉलम पे तोड़ना है ना, उतनी दफा वो क्लासेस पास करेगा। यहां देखो, यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4, 4 कार्ड है। अब ये 6 2-2 पे डायरेक्ट तोड़ रहा है। ये नहीं कर रहा 2 पे तोड़ूंगा, फिर 1 पे तोड़ूंगा, फिर 1 पे तोड़ूंगा, फिर 1 पे, 7 4 पे। तो जितने पॉइंट्स पर ब्रेक करना है ना, उतने पॉइंट्स पर आप ये बनाओ। आपकी मर्जी है, आप सबको इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेज में करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेज में कर दो। अलग अलग करना चाहते हो, अलग अलग कर दो। कौन है? अच्छा भाई यहां पर आ जाते हैं। ये जैसे ब्रेक किए ना, तो ये है एक सर्विसेज। अच्छा इसमें और भी देखो, अब आपके और भी क्वेश्चन बनते होंगे। अगर आप देखो तो मल्टीपल ऑप्शन है, ये देख रहे हो? कोई बच्चा नोट कर रहा है? नहीं। देखो अब मैं किस सेक्शन पे हूं, पहले ये देखते हैं। अभी मैं किस सेक्शन पर हूं? सर्विसेज। तो सर्विसेज का कलर देखो ना, ठीक है। अब यहां आओ, मैं यहां आता हूं पोर्टफोलियो पे। अब पोर्टफोलियो का कलर देखो, ये डिफाइन कर रहा है आप किस पेज के ऊपर हो। इसके ऊपर लगती है पीछे कंडीशन जावास्क्रिप्ट की कि भाई ये चीज, हाँ हाँ तो ये लैंडिंग वेबसाइट है ना, लैंडिंग वेबसाइट है। अच्छा ये सेक्शन मैंने क्या तोड़ दिए? क्या क्या क्या? हाँ हाँ मैं बताता हूँ, देखो बात सुनो। ये जो वेबसाइट है ना, ये टोटली बनाई हुई है लैंडिंग पेज। आपको फ्री में ज्यादा मिलते भी लैंडिंग पेज से, जिसमें 3-4 पेजेस होते हैं ना, वो वेबसाइट नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि अबाउट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा, स्क्रॉल करके यहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा एक वजह है। देखो जब एक पेज से बंदे को दूसरे पेज पे शिफ्ट होना होता है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लगता है। इसीलिए आप लोग जो टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हो ना रिएक्ट की आगे जाके, तो वो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप होम पर हो, आप अबाउट पे क्लिक करो, पेज लोड नहीं लेगा, पेज ऑन द स्पॉट चेंज हो जाएगी। सिर्फ चीज चेंज होगी, कंटेंट बदल जाएगा। मतलब यहां कुछ हो रहा है, एकदम से दूसरा कंटेंट आ जाएगा। इसलिए हम रिएक्ट के ऊपर जा रहे हैं। वरना अब ये है ना, इसमें क्या आपको सारा मटेरियल एक ही पेज में, कितना बड़ा लैंडिंग पेज है। और अब अगर सोचो हमारी सर्विसेज ही बहुत ज्यादा होती, फिर क्या होता? ये तो बहुत लंबा बन जाता भाई।
बस आप स्क्रॉल ही करते रहते, ये आता सर्विसेज बहुत लंबी। तो अब बाकी सब में भी गड़बड़ है, किसी ने अबाउट में जाना है, वहां जाना है तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, फिर सर्विसेज का पेज ही अलग है, क्लिक करने पे सर्विसेज का अलग पेज आता सिर्फ, ठीक है। लेकिन अलग पेज बनाने पे जाहिर सी बात है, क्लिक करने पे नया पेज है तो वो लोड लेता चेंजिंग पर, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। इसलिए बाज़ों का जब छोटी वेबसाइट्स होती है ना, वो एक लैंडिंग पेज पे ही सारी चीजें डाल देते हैं। हाँ हाँ, वो तो लैंडिंग पेजेस ही बनाओ। 4 कंटेंट पूछो ना, उससे क्या है, डिपेंड अपॉन द कंटेंट। देखो उसका कंटेंट अगर कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें हैं फिर आप अलग बनाओ, अगर सिर्फ एक फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट वहीं डाल दो, डिपेंड करता है उसकी। नहीं किसके लिए भाई, वो तो इसके यार करेंगे क्यों नहीं कर देंगे, किसी के लिए भी कर देंगे। कितना सस्ता क्लाइंट है पहले ये भी तो डिपेंड करता है। ये तो नहीं बोलना, ये नहीं बोलना 300 रुपये दे रहा है, 500 रुपये दे रहा है, 1000 दे रहा है, 5000 दे रहा है, अच्छे पैसे दे रहा है तो फिर कर देना। और डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। देखो असल चीज है क्लाइंट से ज्यादा उसका काम क्या है। कभी भी आप ये नहीं करते, एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने कहा यार मैं ये चाह रहा हूँ मेरी ऐसी वेबसाइट हो, ये हो जाए, इस पे 10,000 लोग आते जाएं, आगे आगे मेरे पास यूजर मौजूद है 10,000 में रजिस्टर। आप बोलो हाँ हाँ मैं बना दूंगा। आपको पता है आपकी जावास्क्रिप्ट पे जो वेबसाइट आप नॉर्मल बनाओगे वो इतना ज्यादा लोड पर हैंग होती है। आप उसको फिर जावास्क्रिप्ट पर, अब जाहिर सी बात है आप रिएक्ट पे बना के दोगे, आप बोलोगे रिएक्ट पे बनाऊंगा इतनी मैंने भाड़ में जावास्क्रिप्ट पे बना के दे देता, ये गलत कर रहे हो आप उसके साथ। कल को वो चलाएगा बोलेगा ये वेबसाइट पता नहीं इस बंदे ने, उसको तो नहीं पता रिएक्ट क्या है जावास्क्रिप्ट क्या है, वो बोलेगा छोड़, वो किसी और के पास जाएगा बोलेगा अबे यार उसने तुझे ये वेबसाइट इतने की बनती है मैं तुझे बना भी देता हूँ इतने पैसे दे, हो गया। आपको उसको बताना चाहिए, आप उसको बोलो भाई बात सुनो, देखो आप जो वेबसाइट बनवा रहे हो अगर इस पे इतने यूजर आ रहे हैं ना तो ये वेबसाइट लोड लेगी और टाइम स्लो हो जाएगा। जब टाइम स्लो होगा तो जाहिर सी बात है ऑडियंस आजकल बहुत फास्ट है, कहती है बस क्लिक करने पे कुछ खुल जाए, 2 सेकंड रुकती नहीं है किसी वीडियो में, 1 सेकंड भी अगर कोई कंटेंट मजे का नहीं आया स्क्रॉल, इतना मटेरियल आगे पड़ा हुआ है देखने के लिए, स्क्रॉल कर रहे तो आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट ने लोड लिया, वो बोलेगा भाड़ में जाए कैंसिल को छोड़ देखते आगे चला जाएगा। ठीक है, वेबसाइट फास्ट चाहिए तो उसको फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आपका डेटा ज्यादा है वेबसाइट लोड लेगी, लोग नहीं आएंगे, फिर आप एक काम करो वेबसाइट रिएक्ट पे बनाओ। बोला रिएक्ट क्या, बोलो नई टेक्नोलॉजी है इस तरीके से पे लोड नहीं होता। बोला ठीक है, बोला यार लेकिन उस पर बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है, स्किल ज्यादा है तो मैं पैसे ज्यादा लूंगा, बता दो। अब दोनों हैं, आप बता दो किस टेक्नोलॉजी पे बनानी है, वो जिस पे बोले उस पे बना दो, खत्म बात। ये ऑनेस्ट बात भी हो गई, आपने सामने वाले के सामने ऑनेस्ट बात भी, भाई इतना यूजर, और एक आइडिया हो जाता है इंसान को जब बनाता रहता है ना, तो यार ये वेबसाइट 3-4 हजार तक ओके रहेगी, इससे ज्यादा यूजर पे मसला करेगी। उसको बोल दो भाई 3000 तक, अगर आपको लगता है 3000 उसको 500 कम करके बोल दो यार 5000 यूजर 2500 यूजर्स तक जो है एक्यूरेट काम करेगी, उससे ज्यादा की मेरी गारंटी नहीं है, ज्यादा पे क्रैश हो सकती है, लोड हो सकता है, हैंग हो सकती है, मेरी जिम्मेदारी है। जैसे दराज होता था पिछले पहले पुराने दौर में 10-10 11-11 वाली होती ना सेल लगती थी, 10-10 सेल 11-11, वेबसाइट ही ब्लॉक बैन बंद हो जाती थी पूरी, सर्वर डाउन। तो ये यही होता था एक लिमिटेड, अब उनको हैवी सर्वर लगाए हैं, सारा कुछ हैवी लगाया है, वेबसाइट की टेक्नोलॉजी चेंज की है, अब बहुत सारे यूजर एक साथ आते हैं, 10-10 पे 11-11 पे दबा के यूजर्स आते हैं। भाई ये कि अब चाइनीजों ने खरीद लिए तो वो फिर काम करें, पाकिस्तानियों के एंड पर तो बस आधा टाइम सर्वर डाउन रहता था। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये जैसे बताया, अब ये मल्टीपल है, देखो ये चीजें आ गई, ये एक वेबसाइट है, कितनी ही ऐसे हैं, इसको मारो गोली। यहाँ आ जाओ आप ब्राउजर पे, कंट्रोल शिफ्ट टी, अब यहां आते हैं, इसको भी हटाओ यार, ये क्या था, बूट स्ट्रैप पोर्टफोलियो वेबसाइट से, वेबसाइट्स पर आ जाता हूं, ये चलो पोर्टफोलियो पर भी आ गया। तो ये देखो बहुत सारी हैं, अब आप इनमें से ना डाउनलोड कर सकते हो। ये एक है बहुत अच्छी, आप अपनी सीवी के लिए बना सकते हो, ये ऐसे सीवी है, कोई सीवी मांगे उठा के इसको एडिट करके बेहतरीन सी बना के लिंक भेज दो लाइव करके, जैसे यार बोले यार लिंक उठाओ यार सीवी ये रही, क्लिक करे लाइव आपकी सीवी ऐसे खुल जाए। लेकिन बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं मारना क्योंकि ये फ्रंट पे पहले पेज पर ही है वो बोलेगा यार ये तो वहां से छापी हुई है तो देखी देखी लग रही है ऐसा ना थोड़ा अंदर घूम घाम के ना अंदर से कोई निकाले ना, वरना इसको बदल दो, नक्शा बदल दो, कलर चेंज कर दो, स्टाइलिंग चेंज कर दो, कोई सेक्शन आगे पीछे कर दो, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दो, प्रोग्रेस उसने 2 सेक्शन दिए, प्रोग्रेस को अलग बना दो, इसको अलग, चीजें चेंज करो
थोड़ा बहुत तो खुद भी करना पड़ेगा आपको, डाउनलोड फ्री में करो इसको और यूज करो। तो एक तो जो मैंने आपको जर्नल केस आपको बताए हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट्स डाउनलोड करो और बनाओ, बूटस्ट्रैप से बनाओ, पहला काम ये करो। और उसके अंदर जितनी हद तक आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, देखो जहां स्टाइलिंग को छेड़ने पर जावास्क्रिप्ट बिगड़ रही है वो छोड़ दो, क्योंकि वो पार्ट जावास्क्रिप्ट का है। और उस पर देखोगे आप जरूर कहीं ना कहीं कोई फंक्शनैलिटी अटैच होगी, चाहे वो स्क्रॉल की हो, जैसे अभी हमने देखा, इसने कहा यार स्क्रॉलिंग, मैंने बताया भाई स्क्रॉल जो लगा जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, आपके सामने जावास्क्रिप्ट लगाया, मैंने जरा सी चेंजिंग की, स्क्रॉल बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ये रैंडम दिया है। अब आप वहां एनिमेशन भी लगा सकते हो, जब मैं स्क्रॉल करूं एनिमेशन से चीजें आए वरना गायब रहे, ये भी हो सकता है। जी बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, अब सिर्फ डाउनलोड करके पुश नहीं करनी ना, सही बात है, ये गलत तो नहीं बोल रहा। आप अब मेरी बात सुनो, करना क्या है आपने ये जो मैंने अभी पीछे वेबसाइट दिखाई है ना, जिसके अंदर देखो सेक्शन बना हुआ था, नेविगेशन बनी हुई थी बेहतरीन करके, आप सिर्फ ये पूरी वेबसाइट 2-4 वेबसाइटें डाउनलोड करो, सब में देखो यार इसमें ये सेक्शन अच्छा है, इसका ये सेक्शन अच्छा है, इसका ये सेक्शन उठाओ, कॉपी करो, दूसरे सेक्शन में फेंको, पेस्ट करो, बन गया, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करो। दूसरी बात, ये सेक्शन अच्छा लगा आपको बिलफर, इसके अंदर ये जो एनिमेशन वाला पार्ट था ये अच्छा है, इसके कोड को कॉपी करो, एक नया इंडेक्स की बिल्कुल जीरो से फाइल बनाओ, उसके अंदर लिखो हीरो सेक्शन, ठीक है, बिलफर हीरो सेक्शन आप बना रहे, हीरो सेक्शन बना के उसके अंदर ये कोड फेंको, सिर्फ हीरो सेक्शन, और कुछ नैब बार या वैसा कुछ नहीं, बना दिया हीरो सेक्शन, उसकी सीएसएस की फाइल बनाओ, सीएसएस अटैच करो, हो गया, गिटहब पे एक कोड बना दो हीरो सेक्शन के नाम से, उसमें पुश कर दो, और कलर्स हैं। अब ये होगा क्या, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, जब भी आपको कभी एक वेबसाइट बनाते हुए हीरो सेक्शन काम आया, आपने गिटहब से पकड़ा, यार मेरे पास से हीरो सेक्शन उठाया, पेस्ट किया, हीरो सेक्शन अटैच हो गया, जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग, हर किस्म के बना लो, साइड सिंगल साइड वाले बनाओ, डबल साइड्स वाले बनाओ, सेंटर वाला बनाओ, लेफ्ट साइड वाला बनाओ, एक होता है जिसमें यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, 3 एलिमेंट्स वाला हीरो सेक्शन होता है, मतलब ये वाली साइड पूरी कवर है, ठीक है, यहां ऊपर एक सेक्शन होता है, यहां नीचे होता है, तो इस टाइप का है, वो भी बनाओ, 3-4 बना के हीरो सेक्शन ये पार्ट 3 बना के अपलोड कर दो, जब जरूरत पड़ेगा सिर्फ उठाया, क्लोन मारा, कॉपी किया, लगाया और चल गया, आपका ही कोड है, आप अच्छे से समझ लो उस कोड को, जैसे अभी मैं रैंडम समझा रहा, तो उस कोड को फिर यहां आओ, इन वेबसाइट में देखो, जैसे इसने बनाई हुई है लाइव डेमो देख लो, यहां आओ, इसको पूरा चेंज करो अपने हिसाब से, कलर थीम्स चेंज करो, ये भी देखो कितना आला है, यहां आते हो आप, जहां जिस फाइल पर आ रहे हो, देखो ये सीवी रिज्यूमी वाले पार्ट पर है, रिज्यूमी आ गई, अरे भाई सब सीएसएस है, बूटस्ट्रैप भी सीएसएस है, बस ये समझ लो। लेकिन अब ये काम खुद करते हुए बहुत मेहनत लगती है, तो बेवकूफ़ी है, आप उससे फायदा उठाओ, उसको बनाने की कोशिश मत करो। मतलब ये कि आज एक बंदे को मैं बोलूं यार मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बड़ी मेहनत से, 2 + 2025 जमा 600 ये मल्टीप्लाई, बस यार बोले बहुत मेहनत, ये ले कैलकुलेटर, अब मैं बोलूं कैलकुलेटर यूज कर, बोले कैलकुलेटर एकदम हो जाता है, वो कैलकुलेटर यूज करने के बजाय उसको खोल के ठीक करना शुरू कर दे, ढूंढे उसमें है क्या, वो बेवकूफ़ी है भाई, कैलकुलेटर आपको मिला यूज कर लो, ठीक है। तो यहां आपको बूटस्ट्रैप मिल रही है, जो कंटेंट मिल रहा है ना, आप वो कंटेंट इस्तेमाल करो, फंक्शनैलिटी आस्ता आस्ता आपको साथ बनाने आ जाएगी। जब भी आपने कोर्स पढ़ाई कितना है, 30% कोर्स पे नहीं हो, 20% पे हो, अभी तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुई, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है आधा बैच पीछे से गायब, सही है, एग्जाम्पल दिए, ये नहीं हो सकता आगे से गायब हो जाए हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होती है ना भाई, थोड़ी मेहनत नहीं करते, बस कॉम्प्लिकेटेड इस फॉर्मेट में बच्चे आते हैं, सीएसएस वगैरह पढ़ी, डिजाइन पढ़ा, आ गया, बच्चे अबे 1-2 क्लास मिस हो गए, तो वहां एक क्लास भी मिस हो गई ना तो आपके गले फिट होती है। हाँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप आए समझ, अब बच्चा क्या करता है, एक क्लास मिस हुई, आया नेक्स्ट में यार समझ नहीं आ रहा, समझ छोड़ देता है उसको भी। अगर वो बच्चा हो, एक क्लास मिस हुई, आया नेक्स्ट डे बैठा, समझने की कोशिश नहीं हुआ, दोनों रिकॉर्डिंग जाके देख ली, दोनों की दोनों वीडियोस समझ आ गई, गुड डे, काम ओके हो गया। अब नहीं देखते ना उसके फॉर्मेट में, फिर क्या एट दी एंड क्या रिजल्ट निकलता है कि यार उनको समझ नहीं आती, 4-5 क्लासेस बैठते हैं, 6 जब समझ नहीं आते तो भाग जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में पहले बता दूं, कोशिश करके छुट्टियां मत करना वरना सर के ऊपर से जाए। देखो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक सिर्फ इतना सा समझाता हूं मैं आपको। अभी आपने जो सीखे समझ लो, ड्राइंग का कोर्स पढ़ा, मजा आ गया, ड्राइंग बनाई, फिलाना ढिमकाना, कलर वलर, थोड़ा सा कलर करो, ये एक डब्बा बनाओ, कलर भर दो, मेहनत कुछ नहीं है, एक डब्बा बनाया, कलर भर दिया, लगता है इतना काम हुआ है। वहां पर क्या होता है मैथमेटिक्स में, 3 पेज से सॉल्यूशन कर रहे हो, एंड में निकलता क्या है, सिर्फ x = 10, पता चला एंड में x = 10 के, बस
हमें भाई ये पहले पेज पे पता चल जाता नहीं, पूरा सॉल्यूशन लगाना। तो जावास्क्रिप्ट पे इतनी फंक्शनैलिटी लिखने के बाद एंड में हुआ क्या, क्लिक करने पे सिर्फ नैप बार खुला है। नैप बार सीएसएस से बना हुआ है, उसके अंदर का कंटेंट एचटीएमएल है। जावास्क्रिप्ट ने सिर्फ ये किया, क्लिक करने पे ओपन हुआ, क्लिक करने पे बंद हुआ, भाई ये किया। डेटा सब कुछ, पूरा फॉर्म तैयार है, सब कुछ फॉर्म के अंदर 2-4 चीजें लिखी, बटन है सेंड का, क्लिक किया, डेटा गायब या फील्ड क्लियर हो गई। आपने डेटा लिखा आ गया, क्लियर पे क्लिक किया, डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा फंक्शनैलिटी होती है। तो बस लॉजिक समझना होता है, कनेक्शंस जोड़ने होते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास से लोगे, मैं बिल्कुल बेसिक से आस्ता आस्ता पढ़ाते पढ़ाते फिर बहुत टफ लेवल पे ले जाता हूँ। अब मजा ये बच्चे क्लासेस छोड़कर आते हैं, फिर टफ लेवल पे जब होता हूँ तो फिर मुंह खुला हुआ होता है, ये क्या चल रहा है, ऐसे देख रहे होते हैं। नहीं, ये मैं तो नहीं बोल रहा कि बस डाउनलोड करें बस, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। ये इल्जाम लगा रहा है। क्या चीज यार, जावा लैंग्वेज पढ़ी है ना, प्रोग्रामिंग, तो फायदा तो होगा। लूप आपने पढ़ा हुआ है, एरे आपने पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट, वो सब यहाँ पे यूज होगा। सिंटैक्स चेंज है, तरीकेकार चेंज है, वो डेस्कटॉप के लिए चेंज होता है, बैकएंड के लिए, ये फ्रंट एंड पे इस्तेमाल होता है। क्या चीज, ऊप्स कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। रिएक्ट के अंदर थोड़ा सा टच देते हैं खाली कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, बस फंक्शनैलिटी, फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। क्लास कंपोनेंट्स अब पुराने हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो अब बहुत पुराना हो गया। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो यूज होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज हो रहा है। खैर बहरहाल जैसे ये दिया हुआ है, आप देखो बहुत सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। अब एक मजे की चीज ये देखो, ऐप पे क्लिक किया, कार्ड पे क्लिक किया, वेब पे क्लिक किया, अब ये क्लिक करने पर हो रहा है डेटा, ये जावास्क्रिप्ट असल में चल रही है। ठीक है, आप भी ये कर सकते हो, लेकिन आप करोगे तो पेज चेंज होगा, है ना। यहाँ पेज नहीं चेंज हो रहा, ऑल पे क्लिक किया, सारी चीजें आ गई, ऐप पे क्लिक किया, ये आया, कार्ड पे आया तो कार्ड आया, वेब पर आया तो वेब आया। ये जावास्क्रिप्ट नहीं, वो जावास्क्रिप्ट है, सॉरी, ये पेज नहीं चेंज हो रहा है एचटीएमएल का। समझे बात। तो ऐसे मल्टीपल चीजें अब आपको करना होगा, तो ये फुटर सारी चीजें डिटेल में दी है। ईमेल्स देखो, कॉन्टैक्ट्स, ये दिया हुआ है। तो अब ये फ्री टेम्पलेट्स हैं, इनको डाउनलोड करो, इनके साथ बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस रखो, इनके ऊपर जितनी मेहनत करोगे ना आपको ये चीजें समझ आएंगी। ऐसे ढेरों हैं। अब हर चीज के हिसाब से अगर आप यहाँ आ जाओ, बूटस्ट्रैप रेस्टोरेंट की वेबसाइट है भाई, ये लो, ये खाने पीने की वेबसाइट्स आ गई, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह की आ गई। यम्मी, नाम ही यम्मी है, यम्मी। हाँ हाँ सही है, यहाँ आपको मिलेगा लैंडिंग पेज ही ज्यादा। भाई देखो, एक वेबसाइट में लैंडिंग पेज है, ये देखो, ये कैसा कैरोसेल बनाया हुआ है इसने। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये कितने सेकंड में जावास्क्रिप्ट का काम है। अच्छा, ये सीएसएस से भी बन जाएगा, ये पास तो सीएसएस से भी बन जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज होती है। ठीक है, ये पार्ट सी, मैंने आपको एक वीडियो बोली थी यार इस टाइप के कार्ड की, कितनों ने देखी है यार? ये वाले ऐसे कार्ड की, गाड़ियों वाला कार्ड, जब मैंने एनिमेशन पढ़ाई थी, स्लाइडर, किसने देखी है? वो यहाँ एक बोला था ना यूट्यूब पर, ये वीडियो मैंने कहा था लाजमी देखो भाई, लाजमी, फर्ज समझ लो। एक होता सुन्नत नफिल, इसको फर्ज समझ लो। स्लाइडर सीएसएस, यार वो अब वीडियो मिलती बड़ी मुश्किल से है, कहाँ है? क्या था भाई उसका नाम? वीडियो अब डायरेक्ट मिलती नहीं, मुझे याद नहीं रहता। मैंने आपको बताया था सीएसएस स्लाइडर, क्या था स्लाइडर? पता नहीं कहाँ गुम गया यार। बहरहाल ये वाला, ये वाला, ये लाजमी देख लो। ये बहुत बेसिक सिस्टम से इसने बनाया है ना, इसको देखोगे ना बहुत आसान है। ये सब हैं बहुत है कॉम्प्लिकेटेड, इसको एक को समझ लोगे ना आसान वाले को, बाकी सब आपको समझ आ जाएगा। भाई रुक के थोड़ी देर बाद आना चाहिए, वो आपको सारे पता है। डिले लगना चाहिए, डिले भी आपको लगाना आता है। वहां वाले पे देखो, इसमें यही है ना, इसमें तो डिले लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद चलता है वो। एक तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलता है, उसके बाद स्क्रॉल होता है। तो यहाँ पर जैसे लगा हुआ है देखो,
खुद। अब ये डिले लगा और एनिमेट हो रहा है, डिले लगा एनिमेट, ये काम आप भी कर सकते हो, इसमें मसला नहीं है। सिर्फ ये हुआ कैसे और बॉर्डर किस पे दिया, एक ही सेंटर वाले को दिया हुआ है, ये कैसे दिया, ये सारी चीजें आपको समझनी है जी। अरे वो जावा स्क्रिप्ट है, ये मैंने कहा ना ये एनिमेशन से बना हुआ है ना, ये एनिमेशन से बना, ये देखो ना ये एनिमेशन है, सिर्फ सीएसएस एनिमेशन, सीएसएस एनिमेशन, एचटीएमएल और बेसिक सीएसएस है, बस जावा स्क्रिप्ट का नामो निशान नहीं है, ये यूज करो ना। बोल क्या क्या कह रहे हैं, क्या लगा सकते हैं? हाँ हाँ तेरे को छोड़ा है किसी ने मुझ पे, सही बता। तू इधर अपनी वीडियो लगा दे वो भी चलेगी भाई, स्लाइडर है एक डिव है उसके अंदर कुछ भी डाल दे चलेगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। सर यहाँ ये लगा दूं चलेगा, अब यहाँ तेरा दिल लगेगा सर अगर मैं इमेज हटा के यहाँ अल्फाबेट लिख दूं चलेगा, वो भी चलेगा भाई, यहाँ तो जो चीज लगाओगे चलेगा ना। एक इमेज है, एक डिव है, डिव में एक इमेज डाली हुई है, एक कार्ड बना हुआ है डिव का, अब कार्ड में तो कुछ भी लिख चलेगा, उसको इससे क्या मतलब है, उसने तो चलाना ही है, समझ गया बात, वाकई किसी ने छोड़ दिया है। खैर ये वीडियो लाजमी देखें भाई, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से बहुत ज्यादा, ये लाजमी देखो, इसको अपने उसमें लिख दो, टू डू में लिख दो, टू डू टास्क में लिख दो। लिख दिया, ग्रेट हो गया। ये तो खैर मैंने बताया, इसकी वीडियो देखोगे एनिमेशन समझ आ जाएगी, ये लिख देना। बाकी ये हैं वेबसाइट्स, यहाँ आओ बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट से, इनको हर किस्म की आपको यहाँ वेबसाइट मिल ही जाएगी। और यही नहीं है भाई, ये भी है, ये एक है थीम वैगन के नाम से, एक है बूटस्ट्रैप मेड, थीम वैगन पे आओ यहाँ भी मिलेगा, वो टेम्पलेट मॉन्स्टर पर आओ वहां यहाँ अलग वेबसाइट्स मिलेंगी। लो भाई खाली HTML और CSS की भी मिल जाएंगी। ये देखो ये क्या है, ये एक वेबसाइट मिल रही है, क्या बात है सर, भूख लग गई। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ना कुछ दिया होगा, मे भी देखना पड़ेगा, या आप इंस्पेक्ट करके डाउनलोड करके चेक करना ना कि भाई यार ये स्टाइल क्या दिया है, देखो ना क्या स्टाइल है, क्या बात है, ठीक है। मे भी कोई कार्ड यूज किया हो इस डिजाइन का, कुछ भी हो सकता है, वट एवर जो भी किया, खैर आपको पता चल जाएगा आपने। और ये देखो ये कितने बेहतरीन है, अच्छा इसके क्या बात है सर, इधर आते हैं, इसको मोबाइल स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, वाओ क्या बात है, क्या बात है यार, ठीक है। ये डाउनलोड करो फ्री में, इसको भी बदल दो। ऐसी वेबसाइट्स हैं आपके पास जो बस, ये वेबसाइट्स मुश्किल होती हैं, ये देख रहे हो $49 $39, ये बहुत महंगी होती हैं, और ये बनाना भी, ये आ जाओ, ये डैशबोर्ड होता है, ये अब ये मल्टीपल हैं, देखो व्यू वर्टिकल डिफॉल्ट्स, वाओ ये वेबसाइट है, ये बेहतरीन है, ये रैंडम है, और ये वेबसाइट्स बनाना और एक्चुअल डेटा के साथ ये मुश्किल काम होता है। ये बच्चों को अभी का तैयारी करवा रहा हूँ ये बनवाने की, जो बैकएंड वाले हैं ना उनको डैशबोर्ड बनाना बता रहे हैं। ये डैशबोर्ड बहुत फंक्शनैलिटी है इसके पीछे, भाई एक यूजर है, कितने यूजर आ गए, कितने यूजर रजिस्टर्ड हुए, उसका डैशबोर्ड आता है। फेसबुक ना, हाँ नहीं तुझे नहीं बनवाऊंगा, बाकी आप सब इंशाल्लाह। अरे क्यों नहीं बनाएंगे यार। अच्छा यहाँ जैसे है ना ये, अब मे बी फेसबुक वालों ने भी आपका डैशबोर्ड ऐसे, मार्क जकरबर्ग अब थोड़ी डिटेल में जाके ढूंढता होगा, उसको किसी ने बना के दिया होगा, उसने अपने फेसबुक का डैशबोर्ड बनाया होगा, क्लिक किया होगा उसने, 1 मिनट में बता देगा वो फेसबुक पे अभी 50 लाख या इतने मिलियन इतने बिलियन लोग जो हैं वो अभी प्रेजेंट है, वो 1 मिनट में बता देगा यहाँ ग्राफ पे, इतने लोग पाकिस्तान से हैं, इतने इंडिया से, ये सब क्या है, ये रहा, इतनी कम्युनिटी वाले ये रहे, इंटर पास ये हैं, ग्रेजुएट ये हैं, ये इतने मल्टीपल लोग, हर चीज की कैटेगरी में उसके पास होगा। यही डेटा डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड हर एडमिन के पास होता है, वो देखता है कि भाई क्या है, कैसे प्रोसीजर हो रहा है, क्या है। अब देखो एक बात बताता हूं, मुझे इनसे पता करना है यार CIT में क्या हालात चल रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने, ये मुझे एक्सेल की शीट भेज दें सर, ये देखें। अब मैं क्या करूंगा, ढूंढूंगा, अच्छा ये 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं,
ये मुझे चार्ट की फॉर्म में भेज देंगे, ऐसे पाई चार्ट होगा या बार ग्राफ होगा, डैशबोर्ड बना के देंगे। मैं डैशबोर्ड पे नजर मारूंगा, भाई इतने % बच्चे ये रहे, 30 बच्चे ये रहे, और ऊपर नंबर भी लिखा आ रहा होगा, इतने % बच्चे आए हैं, इतने नहीं आए हैं, रीजन ये है, इतने लीव दिए, इतने एब्सेंट है, डिटेल पता चल जाती है। समझ आ रही है बात? तो ये डैशबोर्ड का काम होता है। डैशबोर्ड वाली वेबसाइट्स की बहुत डिमांड है, ये बहुत ज्यादा डिमांड होती है इस वेबसाइट के ऊपर। और मजे की चीज के सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में जाओ, अक्सर टेस्ट के तौर पे वो बोलते हैं यार आओ छोटा सा एक डैशबोर्ड तो बना दो, चीज ही ये देते हैं। तो डैशबोर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके ऊपर मेहनत करनी है। बोलो बोलो। हाँ अच्छा बोलो। अच्छा ये देखो, ये भी वेबसाइट आ गई। अब यहां मैं कितनी दिखाऊं कि कितनी वेबसाइट फ्री में। तो पहला बम आपके पास मैंने खोड़ा, बूटस्ट्रैप का क्लासेस इस्तेमाल करो। आपने कहा यार बड़ा आसान हो गया, एक तो वो वाले काम जो छोटी छोटी क्लासेस के लिए जाना पड़ता है वो नहीं करना। दूसरा बम ये फोड़ा, क्लासेस भी ना इस्तेमाल करो, बूटस्ट्रैप से चीजें उठाओ लगाओ। तीसरा ये कि भाड़ में गया, वेबसाइट उठाओ, एडिट मारो, चिपका दो आगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास बेसिक। अभी क्योंकि ना मसला ये है कि आप जब भी वेबसाइट बनाने जाओगे ना, बहुत सारी चीजों पे आप फंस जाओगे अभी की कंडीशन में जावास्क्रिप्ट पे। सही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां आप कहां फंस जाओगे, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में। यार ये कैसे होगा, यार ये तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है, जावास्क्रिप्ट से होगी। तो तब तक क्या बैठे रहोगे फारिग, अपने पोर्टफोलियो को भर दो इनसे। और जो मैंने आपको सेक्शन वाला काम बताया, हीरो सेक्शन बनाओ, कार्ड्स के सेक्शन बनाओ, बिलफर्ज आपने फॉर्म से अलग अलग तरह के फॉर्म्स बना के अपने गिटअप पे पुश करते जाओ। फॉर्म पार्ट 1 ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप की चीजें शेयर करो। जितना ज्यादा अपने गिटअप पे कोड, अब में से कितने बच्चे हैं जो गिटअप पे चीजें पुश कर रहे होते हैं? ग्रेट है। कितने कंट्रीब्यूट्स कर दिए बेटा? ग्रेट है, जबरदस्त, शाबाश। हाँ किसको? हाँ वो भी करो, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला काम जो बेसिक मैंने बताया हुआ ना, ये करो। ऐसा करो कि लोग आपको खुद फॉलो कर ले। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि इतना कंटेंट अपने पास जमा करो। बाद में फिर ये है कि 40 50 100 फॉलोवर्स हम यहीं क्लास से बनवा लेंगे। यार इस क्लास से वहाँ के वेब वाले बच्चे एक दूसरे के अकाउंट शेयर करके ना, यार इसके अकाउंट को लाइक मारो। हाँ रिस्पॉन्सिव, यार देखो एक बात बता रहा हूँ, मैंने कहा ना जहां आप ज्यादा रिस्पॉन्सिव की तरफ जा रहे हो ना, तो आधे से ज्यादा हमारी इस वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव वाला काम किसने किया है, किस चीज से हुआ है? एक वर्ड से नहीं, जावास्क्रिप्ट से तो फंक्शनैलिटी वाला हुआ है, मतलब नैवबार रिस्पॉन्सिव हो गया, आप क्लिक करने पे खुल रहा है। ऐसा ही है, बूटस्ट्रैप की एक क्लास है कॉल और रॉ, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करो। देखो एक नैवबार के अलावा जितना भी कंटेंट है ना, वो रॉ और कॉल से रिस्पॉन्सिव हो जाता है। मसला ये होता है, स्क्रीन छोटी होने से होता क्या है, कार्ड तो दिखेगा, 4 हैं तो 2 हैं तो 1 दिख जाएगा एट दी एंड। ठीक है, तो वो गेम सारा कॉल के ऊपर है, आपने बस कॉल और रॉ की क्लासेस समझ ली। हाँ जी, रॉ उन दोनों को एक डिव में डालो। यहाँ आपने देखा नहीं, मैंने फटाफट से इनका कोड देखा है, 1 मिनट के अंदर मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हुआ हुआ था। आप लोगों का कोड होता है, मैं फंस जाता हूँ, बोलता हूँ यार ये क्या है, कहाँ है, चीजें ढूंढने, वहां यहाँ में फंसा ही हूँ। अब मैं कोई भी कोड डाउनलोड करूंगा मिनट में अलग। उसने एक तो कमेंट किया है अपने हिसाब से, दूसरा उसने सेक्शन बड़े अच्छे अच्छे बनाए। भाई ये डिव है, इसके अंदर एक डिव है, कंटेनर बनाया, उसके अंदर 2 सेक्शन है, वो रख दी अलग अलग करके। उनको ये क्लासेस दी, 1 सेक्शन 2 सेक्शन चेक करने के लिए, एक रिमूव किया, चेक। तो आप भी थोड़ा कोड को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो जी। हाँ गैप देना तो एम से दे दो ना 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 ना, उसी के अंदर एम से मार्जिन दे दो, पैडिंग दे दो। और मैंने कहा ना जस्टिफाई की क्लासेस ही इतना काम कर देते हैं, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड, डिपेंड करता है। अच्छा अब आपने ये दिया और वो फिर अक्सर ऐसा होता है डाउन आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक विड्थ को कवर कर रहा है, वो पूरी हो गई है विड्थ। उसका सॉल्यूशन है फिर अपने कार्ड की विड्थ कम करो, वो कार्ड की विड्थ थोड़ी कम करोगे सेट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था वो हीरो सेक्शन वाली इमेज, मैंने एक इमेज फ्लड नाम की क्लास हटाई थी, जैसे ही हटाई इमेज इतनी बड़ी हो गई। वो क्या था, उसको हाइट और विड्थ देके एडजस्ट किया हुआ था, तो थोड़ा हाइट विड्थ देके एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये याद रखना, जो बच्चे इसका फॉर्मेट से मार्जिन और पैडिंग दे दे के चीजों को पूरा बिलफर्ज एक टेक्स्ट है यहाँ उसको यहाँ करना है, मार्जिन दे दे के पैडिंग का दे दे के वेबसाइट बनाते, बोलते बहुत आला लग रहा है, वो कुछ भी नहीं है। वो जरा इंस्पेक्ट मारो, सारी वेबसाइट का सत्यानाश। तो खेलना फ्लोट पर है, ग्रिड पर है, फ्लेक्स पर है, इनसे ही सेटिंग करनी है। मार्जिन और पैडिंग का सिर्फ इतना काम है कि एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ आ गया,
आपने उसको सेट किया और यूएल पूरा लाइन से आ गया। अब वो टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा दूर करना है तो आप यहां पर ये कर दो, मार्जिन एक्स से दे दो, जब वाई से देना है तो वाई से दे दो, बस 2 3 4 5 बस 20 पिक्सल मैक्सिमम। अब ये 100-150 पिक्सल का मार्जिन बच्चे दे रहे होते हैं, पैडिंग दे रहे होते हैं, ये नहीं देना आप लोगों ने। हाँ वो 5 पिक्सल नहीं है, खैर वो 5 आई थिंक उसका 5 जो 24 या 32 के बराबर बनता है। हाँ है ही नहीं जी। बूट स्ट्रैप में, पूरी बूट स्ट्रैप पर, हाँ CSS यूज करो ना। देखो जहां तक काम बूट स्ट्रैप से हो रहा है ना, वहां बूट स्ट्रैप ही यूज करो, जहां नहीं हो वहां CSS से कर लो, खत्म बात। बस सिंपल सा जवाब है कि भाई जहां तक बूट स्ट्रैप से यूज हो रहा है वहां। अब देखो बिल फर्स्ट एक टेक्स्ट है वो इसके साथ जुड़ा, मुझे जरा सा इसको यहां मूव करना है। अब मैं इसको एक क्लास दूं, ऊपर जाऊं, मार्जिन करूं, लेफ्ट से दूं, इससे अच्छा मैं ये ना कर दूं MS स्टार्ट से मार्जिन 2 पिक्सल, वो खुद दूर हो जाएगा, 2 लिखूं दूर हो जाएगा। तो अब यहां बूटस्ट्रैप ही यूज करनी है, ठीक है। ये अब एक टेक्स्ट है जिसमें एक सेक्शन है जिसको हाइट भी देनी है, विड्थ भी देनी है, बैकग्राउंड में, अब वो बूटस्ट्रैप से पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऊपर जाके उसको अलग से स्टाइल देके कर दूं। कहीं पर सिर्फ एक, बाकी सब दे दिया है, सिर्फ एक हाइट जो है वो आपने पास करनी है, तो वहीं इनलाइन में स्टाइल का टैग देके हाइट लिख दो। तो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है, कैसे लेके चल रहे हो, ठीक है भाई। तो ये आपके पास वेबसाइट्स हैं, इनके अंदर से आपने नेक्स्ट वीक ये करना है कि 5 किस्म की वेबसाइट्स ढूंढो और 5 किस्म के टेम्पलेट्स आपने उठाने हैं जिनको एडिट करना है। एक तो करना शुरू कर दो। सबसे पहला काम, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ अपनी, जैसे ये थी जिसमें HTML में HTML और अलग अलग है, जाके ढूंढना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस लाजमी करना। कॉम्पिटिटिव मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो पोर्टफोलियो बना कैसे रहे, वेबसाइट्स कैसी हैं, तो ढेर सारी बना के रखो। इससे है क्या, कभी भी जॉब के लिए कहीं पर भी अप्लाई करना होता है, मुझे कोई कहता है, मुझसे कहता है, मैं बोलूँगा बच्चे को ये नहीं बोलूँगा यार CV में, बोलूँगा यार अपनी CV, वो सीधा लिंक भेजेगा, लिंक आगे फॉरवर्ड, क्लिक करते साथ उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। समझ गए बात। तो आपने इस फॉर्मेट तो, और जो क्लिक करते साथ एक वेबसाइट खुलेगी उसमें CV होगी, सामने वाले का सामने बाकियों के मुकाबले आपका इंप्रेशन ही अलग होगा, मतलब यार ये तो बंदा ही अलग है, चाहे आपको उसको पता ना हो कि आपने जाके गूगल में लिखा है और कॉपी किया और भेज दिया है ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल आपने इस तरीके से करना है, कॉपी पेस्ट लगाओ और ये चीज़ें लगाओ करो, जितना इसके ऊपर प्रैक्टिस। तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट पर काम सब शुरू कर रहे हैं। इस वीक का टारगेट क्या है, पोर्टफोलियो वेबसाइट को एडिट करना है बस। हाँ, और वो उसमें एक चीज याद रखना, वहां एक सेक्शन होगा पोर्टफोलियो माय प्रोजेक्ट्स। अब माय प्रोजेक्ट में आपके पास कुछ है ही नहीं, डमी 5-6 इमेजेस डाल देना, और फिर करना क्या, आपने जो जो वेबसाइट जिसने बनाई है ना रैंडम, उनके लिंक और उनकी एक इमेज खींची, एक वो इमेज वहां डाली और उसके पीछे लिंक लगा दिया उस वेबसाइट को लाइव करके। जब CV दे दिया आपने, वो बंदा आएगा यार इसके प्रोजेक्ट क्या, अच्छा इसके प्रोजेक्ट है, क्लिक करेगा, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट खुल देगा, बोलेगा वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझे बात। तो उसको सारे प्रोजेक्ट आपके 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अब CV में दे दिया आपने, लिख दिया ये प्रोजेक्ट बनाए, क्या लिखोगे, वेबसाइट डेवलपर CV में क्या लिखेगा, मैंने ये वेबसाइट बनाया, वो वेबसाइट चेक कैसे करे, बंदा यार दिखा HTTPS नहीं, क्लिक करे वेबसाइट पे चला जाए। तो ये काम करना, इसके लिए आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। समझ गए बात, क्लियर है। इस वीक का काम समझ गए, तो पोर्टफोलियो पे काम करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के ऊपर हाथ मारेंगे, ठीक है। लंबा नहीं, बूटस्ट्रैप की एक क्लास बाकी है, वो हम जावा स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के साथ बताएंगे। वो ये है कि जो कंपोनेंट्स है ना, बेसिक कंपोनेंट्स में आपको एडिट करना सिखाऊंगा। आज करवाता, लेकिन आज थोड़ी तबीयत मेरी डाउन हो गई है। बहरहाल 2 दिन के अलग से पैसे लूंगा तेरे से।